हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 1 अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। हम लोगों ने इसका प्रॉब्लम सेट 4A सारे प्रैक्टिस सेट सब कुछ कर लिया। इनफैक्ट प्रॉब्लम सेट 4B के भी 2 लेक्चर्स हो गए हैं और ये जो सारे टिक किए हुए क्वेश्चंस है वो सब मैंने ऑलरेडी आपको सॉल्व करा दिए हैं। जो ग्रीन कलर का टिक है वो लेक्चर 1 में और जो ब्लू कलर का टिक है 6 एंड 11 वो लेक्चर 2 में। आज के लेक्चर में हम 7, 9 एंड 10 करेंगे एंड इसी के साथ ये पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, हर एक प्रैक्टिस सेट, हर एक प्रॉब्लम सेट, हर एक क्वेश्चन हमने इसमें से सॉल्व कर लिया। अगर आपको लेक्चर्स देखने हैं पहले के तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको लाइन वाइज सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब करते हैं उनको पता है कि मैं यहाँ पे ऊपर लिंक देता हूँ, प्लस प्लेलिस्ट सेक्शन में लाइन वाइज मैंने सारे लेक्चर्स ऑलरेडी डाल दिए हैं। मेरे व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल पे भी मैं लेटेस्ट अपडेट सारे जो लेक्चर्स आ रहे हैं उसके बारे में शेयर करते रहता हूँ। प्लस मैं पोल्स कंडक्ट करता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर कौन सा चाहिए। बच्चे वोट करते हैं एंड उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर कौन सा आएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देखो, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तीनों का लिंक दिया है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे आप मुझे चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ये सारी चीजें करने के लिए। चलो शुरू करते हैं। 7th क्वेश्चन में दिया है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय 2 कंपनीज इज गिवन बिलो। कंपनी का नाम, उसकी मार्केट वैल्यू और डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया है वो दिया हुआ है यहां पे और यहां पे। देखो 1 और 2 में फेस वैल्यू इज सेम एंड इट इज ₹100। दोनों केस में कंपनी ए और कंपनी बी दोनों का फेस वैल्यू कितना है? ₹100। इन्वेस्टमेंट इन विच कंपनी इज मोर प्रॉफिटेबल। अगर इतने पैसे इसमें डाले और 12% डिविडेंड पर रिटर्न मिला, 144 कंपनी बी में डाले और उस पर 16% रिटर्न मिला, तो कौन सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिटेबल है? सीधा देख के ऐसे मत बोलना अरे यहाँ पे तो 16% मिल रहा है, यहाँ पे 12 मिल रहा है, ये ज्यादा है। ऐसे नहीं होता, अमाउंट भी तो चेंज हो रहा है। ठीक है, 16% किस पे मिल रहा है? फेस वैल्यू पे। तो वो ध्यान रखना है कि क्या रिटर्न मिल रहा है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्या क्या चीजें दी गई हैं आपको? फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू और डिविडेंड परसेंट दिया हुआ है। फेस वैल्यू दोनों का 100 है, ठीक है। मार्केट वैल्यू एक का 132 है, एक का 144 है और डिविडेंड परसेंट एक का 12% है, एक का 16% है। तो रफ में मैं एक टेबल बना के ये सारा डेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, डिविडेंड पर शेयर कितना आएगा वो निकालूंगा। रिटर्न मतलब क्या होता है? रिटर्न मतलब एक शेयर पे मैं कितना पैसा कमा रहा हूं। अब यहां पे मैं शेयर खरीद रहा हूं, बेच नहीं रहा, तो जो भी पैसा कमा रहा हूं मेरे जेब में कहां से आ रहा है? ये डिविडेंड से। तो डिविडेंड कितना आ रहा है पर शेयर कैलकुलेट करूंगा, फिर उसके बेसिस पे रिटर्न कितना आ रहा है वो मैं कैलकुलेट करूंगा। अभी रेट ऑफ रिटर्न क्यों अलग से कैलकुलेट करना पड़ता है? यही क्यों नहीं यूज कर सकते? बिकॉज ये हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, बट रेट ऑफ रिटर्न जो होता है वो हमेशा मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट होता है कि आपके जेब से आपने कितने पैसे डाले थे। ओके, तो ये टेबल बना देते हैं यहाँ पे ए और बी का। पहले सबकी फेस वैल्यू देखो, यहाँ पे इसकी भी 100 और बी की भी 100। मार्केट वैल्यू क्या है? ए की है 132, बी की है 144, तो डाल देते हैं 132, 144। ये रफ है, फेयर में मैं करके बताऊंगा। डिविडेंड परसेंट भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए में 12%, बी में 16%। डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालेंगे? याद रखना है, डिविडेंड पर शेयर होगा 12% ऑफ फेस वैल्यू। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू का होता है। तो 12% ऑफ 100, 12% मतलब 12/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, इंटू 100 क्यों किया? बिकॉज फेस वैल्यू 100 है। 100 कट, आंसर क्या आ गया? 12। तो यहां पे फेस वैल्यू आ गया 12। वैसे इसके केस में आएगा 16% ऑफ 100, तो मुझे मिलेगा 16% ऑफ 100 इज 16/100 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 16, क्योंकि 100 कैंसल। अब मुझे डिविडेंड 12 रुपए मिल रहा है, तो रेट ऑफ रिटर्न क्या आएगा? 12 रुपीज तो मुझे मिल रहा है, लेकिन अपॉन क्या लूंगा? रेट ऑफ रिटर्न हमेशा कैलकुलेट होता है मार्केट वैल्यू पर। देखो, आपने जब शेयर लिया था तब आपसे 132 रुपीज लिए थे, तो इसके ऊपर ही रिटर्न निकालेंगे ना। 132 डाला तो मुझे कितना रिटर्न मिला? 132 डाला तो मुझे 12 रिटर्न मिला। ये 100 तो सिर्फ फेस वैल्यू जो दिया है डिविडेंड कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो 132 और इंटू 100 आ जाएगा, परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो अब ये 132 देखो 12 के टेबल में जाता है, नहीं पता तो 2 में कट करके देख लो या 4 में। 4 3 जार 12, ये हो जाएगा 4 3 जार 12, 1 बचा, 4 3 जार 3 1 जार 3 11 जार, तो 1/11 इंटू 100 आया। ठीक है, 1 इंटू 100 कर दो तो हो जाएगा 100 और नीचे 11 रहेगा, प्राइम नंबर है, कट नहीं होता, तो मैंने लिख दिया इक्वल टू 100/11। ओके, यहां पे इसका कैलकुलेशन में नहीं कराओ, बाद में करूंगा। पहले इसका रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। कितना पैसा डाला था? 144। ठीक है, मार्केट वैल्यू, रिटर्न कितना आया? 16 रुपीज। तो मैं बोलूंगा 16 रुपीज रिटर्न आया, डाला था कितना? 144। परसेंटेज निकालना, इंटू 100 करेंगे। ये 144 भी दिख रहा है,
16 के टेबल में जाता है, अगर 16 का टेबल आता है आपको, नहीं आता है तो 4 में कट करो, 4 4 जार 16, ये हो जाएगा 4 3 जार 12, 4 6 जार 24, फिर 4 1 जार 4, 4 9 जार, तो आपको मिलेगा 1 into 100 100 अपॉन 9। ठीक है, तो ये आपको आ गया 100 अपॉन 9। अब आपको पूछा है ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन सी कंपनी है, कंपनी ए जिसका रेट ऑफ रिटर्न 100 अपॉन 11 है, कि कंपनी बी जिसका रिटर्न 100 अपॉन 9 है। देखो नीचे जितना ज्यादा नंबर बड़ा आएगा, डिवीजन करोगे तो आंसर उतना ही छोटा आएगा। तो मुझे क्लियरली समझ में आता है कि 100 अपॉन 11 जो है वो 100 अपॉन 9 से तो छोटा ही है, डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है मुझे। ठीक है, उसने खाली इतना पूछा है इन्वेस्टमेंट इन विच कंपनी इज मोर प्रॉफिटेबल, तो मैं सीधा बोल सकता हूं भाई इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी इज मोर प्रॉफिटेबल बिकॉज प्रॉफिटेबल बिकॉज 100 अपॉन 9 का जब वैल्यू निकालूंगा वो इससे बड़ा आने वाला है। बट आपको चाहिए तो मैं डिवाइड करके वैल्यू दे रहा हूं, इसका वैल्यू आता है 9.09%, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 11.11%। तो मैं सीधा बोल सकता हूं कि भाई मुझे रेट ऑफ रिटर्न जो है कंपनी बी में ज्यादा मिल रहा है, तो मैं बोल सकता हूं इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी इज मोर प्रॉफिटेबल। आप बोलेंगे सर वो तो पहले ही देख के समझ में आ रहा था, देख के नहीं समझ में आता है। ठीक है, कोइंसिडेंस है कि यहाँ पे ऐसे नंबर से और यहाँ पे ज्यादा आया, तो ये मैंने रफ में करके आपको बताया। इनफैक्ट फेयर में भी ऐसा ही करना चाहिए, बट कुछ टीचर्स को पसंद नहीं आता सारा फॉर्मूला लिख के नहीं बताओ तो हम लोग एक एक चीज़ पूरा ए के लिए करेंगे, फिर सेम चीज़ बी के लिए करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, सॉल्व कैसे किया, ईजी है ना। चलो देखो फेयर में कैसे किया है मैंने, इसको फेयर में देखेंगे ना तो ऐसा लगता है अलग ही क्वेश्चन दूसरा सॉल्व किया है। ठीक है, यहाँ पे देख लो मैंने लिख दिया फॉर कंपनी ए क्या क्या दिया हुआ है, फेस वैल्यू 100, मार्केट वैल्यू 132, रेट ऑफ डिविडेंड 12%। तो अगर मुझे डिविडेंड पर शेयर निकालना है तो डिविडेंड इज ऑलवेज वॉट एवर द परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू। 12% मतलब 12 अपॉन 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, फेस वैल्यू है 100, ये 100 कट आ गया 12। रेट ऑफ रिटर्न पर शेयर क्या आएगा, जो भी डिविडेंड पर शेयर मिला अपॉन कितना पैसा मैंने डाला, मैंने ये पैसा डाला तो मुझे ये रिटर्न मिला ना डिविडेंड। ठीक है, तो फॉर्मूला समझ में आया ना, जो पैसा मिला अपॉन जितना पैसा डाला इंटू 100, कितना मिला 12 रुपीज़ मिला। कितना डाला था 100 मत बोलना, 100 फेस वैल्यू ये आपने नहीं डाला, शेयर खरीदने के लिए 132 डाला था, तो 132 इंटू 100, इसको सॉल्व किया तो 100 अपॉन 11 डिवाइड करके आया 9.09%। सेम चीज़, ये सेम स्टेप्स कंपनी बी के लिए किए, खाली वैल्यूज चेंज हो गई। आप देख लो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 16% हो जाता है, मार्केट वैल्यू यहाँ पे 144 हो जाता है, तो ये पूरा गेम चेंज हो जाता है। ठीक है, तो दिखा कि रेट ऑफ रिटर्न कंपनी ए में 9.09% है, लेकिन कंपनी बी में 11.11% है, तो रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी बी इज मोर, देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी इज मोर प्रॉफिटेबल। आया समझ में? पक्का ये पूरा सोल्यूशन है इसका। वीडियो पॉज करके पार्ट बाय पार्ट कॉपी करना है। ओके, देख लो, यह है पार्ट 1, फटाफट से कॉपी करो, पॉज करके कर लेना। जो अच्छे बच्चे हैं वो पॉज करेंगे और कंपनी बी का कैलकुलेशन खुद से करेंगे। ऐसे मत सोचो बाद में करेंगे, बाद में कुछ नहीं होता, जो होना है अभी होना है। कर लिया है? ये सेकंड पार्ट है, फाइनल आंसर के साथ लिख दिया यहां पे, डन। तो इस तरह हमारा 7th क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट पे जाते हैं। 9th क्वेश्चन में दिया है श्री बाटलीवाला सोल्ड शेयर्स ऑफ ₹30,350 एंड परचेज शेयर्स ऑफ ₹69,650 इन अ डे। सेम शेयर्स हैं या नहीं है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली इतना पता है 30,350 का सेल किया एंड 69,650 का परचेज किया। ही पेड ब्रोकरेज, ऑब्वियसली ब्रोकरेज तो भरना पड़ेगा, एट द रेट ऑफ 0.1% ऑन सेल एंड परचेज, दोनों में। 18% जीएसटी वॉज चार्ज ऑन ब्रोकरेज। क्यों? बिकॉज ब्रोकरेज तो एक सर्विस है। जीएसटी मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो जीएसटी लगेगा 18%। किस पे लगेगा? ये ब्रोकरेज पे। ठीक है, फाइंड इज टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज एंड टैक्स। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टाइम पास है, क्योंकि सवाल देखो क्या पूछा है, खाली पूछा है ब्रोकरेज एंड टैक्स पे कितना खर्चा हुआ बाटली वाला का, वो बताओ। ठीक है, और कुछ नहीं पूछा है यहां पे, एकदम ही टाइम पास है। मुझे बताओ टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन कितना होगा? इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन मिल जाएगा। ब्रोकरेज जो है 0.1%, वो टोटल वैल्यू पे ही लगेगा ना। मैं 0.1% इस पे निकालूं, फिर 0.1% इस पे निकालूं, फिर दोनों को ऐड करूं, या फिर मैं पहले ही दोनों को ऐड कर दूं और 0.1% निकाल लूं, तो मुझे ब्रोकरेज मिल जाएगा। जो ब्रोकरेज मिला उस पर मैं 18% जीएसटी निकाल लूंगा। ठीक है, तो मुझे जीएसटी कितना लगेगा वो मिलेगा। जो ब्रोकरेज और जीएसटी आया उनको ऐड करूंगा तो मुझे टोटल एक्सपेंडिचर मिल जाएगा ऑन ब्रोकरेज एंड टैक्स। आया समझ में? आया है समझ में? खुद से लिखोगे तो समझ में आएगा। ये दोनों को ऐड करो, दोनों का 0.1% निकालो,
जो भी नंबर आएगा फिर वो हो गया आपका ब्रोकरेज, फिर उस पर जीएसटी निकालने के लिए उसका 18% निकालो, ठीक है, उसका 18% एक नंबर आएगा, ये दोनों को ऐड करो तो आपको टोटल एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, फिर मैं इसका सोल्यूशन बताता हूं। अगर खुद से ट्राई नहीं किया ना, बहुत बुरा लगने वाला है, क्योंकि है बहुत ईजी। ठीक है, नहीं आ रहा फिर भी कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा यार, रॉन्ग होगा ना। एक लाइन तो लिखो खुद से, एक लाइन मतलब एक लाइन मत लिख देना वहां पे। चलो करो वीडियो पॉज। तो जिन्होंने खुद से सॉल्व किया आंसर आता है 118। जिन्होंने नहीं किया है अभी भी अच्छे बच्चे बन जाओ, रिवाइंड करो, पॉज करो और खुद से सॉल्व करो। चलो सोल्यूशन देखो एक बार। टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन कितना है, 30,350 प्लस 69,650, दोनों को ऐड किया तो 1 लाख रुपीज आ रहा है। रेट ऑफ ब्रोकरेज था 0.1%। अब ये ट्रांजैक्शन जितने का भी हुआ उस पर 0.1% ब्रोकरेज तो लगेगा ही ना। मैंने आपको बोला 0.1% इस पे लगाओ, 0.1% इस पे लगाओ, दोनों को ऐड करो, या फिर आप पहले ही दोनों को ऐड कर दो और पूरा ब्रोकरेज एक साथ इसके ऊपर निकाल लो, कैलकुलेशन कम हो जाएगा। तो ब्रोकरेज होगा 0.1% ऑफ ये पूरा, 0.1% मतलब 0.1/100, और ये आ गया यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ना। अब ये 0.1 हटाने के लिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जीरो डालना पड़ेगा, जीरो के साथ जीरो कट, जीरो के साथ जीरो कट, जीरो के साथ जीरो कट, बचा सिर्फ 100। तो ये हो गया ब्रोकरेज। जीएसटी क्या है 18%। अब जीएसटी जो है वो 18% ऑफ ब्रोकरेज होगा, याद रखना, इस पे जीएसटी मत लगा देना। ब्रोकर ने सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इतने पैसे लिए, तो इतने पैसे लिए तो उसके ऊपर ही जीएसटी लगेगा। तो 18% ऑफ ब्रोकरेज विल गिव यू 18% मतलब 18/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ब्रोकरेज की जगह पे आ जाएगा 100। ये 100 के साथ 100 कट, बचा 18। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 100 प्लस 18 विच इज 118। तो फाइनल आंसर हो गया टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज एंड टैक्सेस ₹118। बिलीव कर सकते हो इतना टाइम पास क्वेश्चन है, 9th वाला है ना, एकदम सिंपल। आया खुद से तो कमेंट में जाके मुझे अभी बताओ कि ये क्वेश्चन हमने खुद से किया और हमको आया। मुझे पढ़कर बहुत खुशी होती है। हो सकता है मैं आपके कमेंट को रिप्लाई न करूं, बट मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं। और जब बच्चे लिखते हैं ना कि मैंने खुद से किया, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए वीडियो बनाने में, वो कुछ किसी के काम आ रही है। ठीक है, तो जल्दी से जाके कर दो कमेंट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो फटाफट से। आपने सोल्यूशन खुद से लिखा होगा ना, उसमें सारे स्टेप्स नहीं लिखे होंगे। फुल मार्क्स चाहिए तो स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। डन, नेक्स्ट करते हैं। 10th क्वेश्चन में दिया है, श्रीमती अरुणा ठक्कर परचेज्ड 100 शेयर्स, कितने शेयर्स लिए हैं 100, ऑफ फेस वैल्यू 100। फेस वैल्यू कहां पे यूज होती है, सिर्फ डिविडेंड में। व्हेन द मार्केट वैल्यू इज ₹1200, ये प्राइस पे उसने मार्केट से लिया। शी पेड ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 0.3% एंड जीएसटी कितना है 18% ऑन ब्रोकरेज। यू हैव टू फाइंड द फॉलोइंग। पहले रफ में करते हैं। नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स, 100 शेयर्स लिए, एक शेयर कितने का है 1200 का है, 100 का नहीं, 100 से फेस वैल्यू है। तो नेट अमाउंट कितना होगा 100 शेयर्स इंटू 1200 एक शेयर का, तो मिला 12 1 12, बाकी इसका 2 0, इसका 2 0, 1 2 1 2, इतना पैसा उसने भरा। ब्रोकरेज पेड ऑन सम इन्वेस्टेड, ब्रोकरेज कितना है 0.3%, तो मैं बोलूंगा 0.3% ऑफ कितना इन्वेस्टेड है 1 2 1 0 2 0 3 0 4 0, ये 0.3% हम कैलकुलेट कर लेंगे। जो भी आया, ठीक है, जीएसटी पेड ऑन ब्रोकरेज क्या होगा, ये जो भी मिला 18% ऑफ, ये जो भी मिला वो इधर हम डाल देंगे। टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स, तो ये पैसे तो उसने भरे ही, प्लस उसने ये जो निकाला ब्रोकरेज वो भी भरा, और 18% जीएसटी आया वो भी भरा, तो तीनों को ऐड कर देंगे। तो 1 + 2 + 3 जो भी आया, ऐसे मत बोलना 1 + 2 + 3 6 होता है, आंसर 6 नहीं, ये जो आया ना इन तीनों को ऐड करके ये 4th वाला मिलेगा। वीडियो पॉज करो और ये भी आप खुद से ट्राई कर सकते हो। खुद से क्या, सब कुछ तो बता दिया मैंने यहाँ पे। फाइनल आंसर आया ना, मजा आएगा खुद से मैच हो गया। चलो करो वीडियो पॉज। जिसने वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व किया वो आंसर कंपेयर कर सकता है। पहले इसका आंसर तो मैंने ऑलरेडी दे दिया था। ब्रोकरेज का वैल्यू आया 360, जीएसटी आया 64.8 और टोटल अमाउंट पेड आया 120,424.8। ठीक है, तो चलो देखो कैसे किया है। फेस वैल्यू 100 दिया है, मार्केट वैल्यू 1200 दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स 100 दिया है। नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स क्या होगा, एक शेयर का मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड। एक चॉकलेट की वैल्यू इंटू नंबर ऑफ चॉकलेट्स, ऐसे ही होता है ना, आप ऐसे कैलकुलेशन करोगे। तो 1200 है एक मार्केट वैल्यू और ये 100 मल्टीप्लाई करके ये आ गया। रेट ऑफ ब्रोकरेज क्वेश्चन में दिया है 0.3%। ब्रोकरेज हमेशा जो पैसा आपने पे किया पूरे शेयर्स का उस पर लगता है। 0.3% मतलब 0.3/100,
1,20,000 ऐसे का ऐसा आ गया। ये 0.3 को अगर 3 बनाना है तो इधर एक एक्स्ट्रा 0 डालना पड़ेगा, 0,003 कट, बचा सिर्फ 120, 12 3 36 और ये एक 0 आ जाएगा 360, करेक्ट। तो ब्रोकरेज मिल गया। जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए 18% ऑफ व्हाट, जो भी ब्रोकरेज आया वो, तो 18% ऑफ ब्रोकरेज, 18% मतलब 18/100 इंटू 360, करेक्ट। ये कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 0 के साथ 0 कट, अगर अभी 10 कट कर दूंगा ना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कैलकुलेशन, आपको करना है तो कर सकते हो, बट मैं तो 36 इंटू 18 मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 10 से डिवाइड कर लूंगा, ठीक है। 36 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 18 6 108, 18 3 54 प्लस 10 64, तो आपको मिलेगा 648/10। अब ये 10 को हटाना है तो एक डेसिमल आ जाएगा, 64.8 जो है अपना आंसर जीएसटी। चौथा क्या पूछा था, टोटल उसने कितना अमाउंट भरा, तो टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स में क्या आएगा, पहले नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स प्लस उस पे ब्रोकरेज प्लस जीएसटी, ये तीनों 1,20,000, 360 और 64.8 ऐड कर दिया तो मुझे मिला 1,20,424.8। खत्म हो गया। यह है इसका पूरा सोल्यूशन। आया ना समझ में? वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो फटाफट से। इजी लगा होगा, आई एम श्योर। अगर खुद से आया तो लिखो कमेंट्स में कि ये खुद से किया और सब नंबर से ही आया। एडिशन में मिस्टेक किया तो वो भी बताओ कमेंट्स में कि इसमें मिस्टेक किया, ताकि अगर कोई और बच्चे ने मिस्टेक किया तो उसको भी अच्छा लगे कि हाँ मैं अकेला नहीं हूं। डन। तो आज के लेक्चर 3 में मैंने आपको 7 कराया, 9 कराया एंड 10 कराया, एंड इसी के साथ 3 लेक्चर्स में प्रॉब्लम सेट 4B भी अपना होता है खत्म, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये सारे ग्रीन टिक वाले, इधर देखो ये और ये सब कराए थे। सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको 6th और 11th कराया था, और थर्ड लेक्चर में मैंने आपको 7, 9 एंड 10 कराया, एंड पूरा प्रॉब्लम सेट 4B हर एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, एंड इसी के साथ हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग यहां पे होता है खत्म, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कर दो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, नोट्स बनाता हूं, सब लिखता हूं, पूरा फ्लो डिसाइड करता हूं, उसमें काफ़ी टाइम जाता है। आप लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन आता है। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब। नीचे एक बटन है उस पर प्रेस करोगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा और मेरे चैनल को आपसे सपोर्ट मिलेगा। बाजू में बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दो, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। ये सेम नेम योगेश सर्स बैक बेंचर्स से मैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम तीनों पे अवेलेबल हूँ। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे चैनल है, चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लिक करके आप मुझे वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।